वन पीस के एपिसोड नंबर 1126 की शुरुआत में हम यहाँ पे देखते हैं कुमा जो रहता है वो यहाँ पे कामाबुक्का आइलैंड पे रहता है और यहाँ पे वो ड्रैगन से भाग के अपनी पावर यूज़ करके यहाँ पे मैरीजो में पहुँच जाता है और मैरीजो में पहुँच के वो यहाँ पे ऊपर भी चले जाता है टॉप पे और वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स जो रहते हैं उन पे हमला करने के लिए जाता है। तभी वहाँ के जो सारे शोल्डर्स रहते हैं वो कुमा को पकड़ लेते हैं, लेकिन कुमा उन पे भी अटैक कर देता है, उन सबको बाहर फेंक देता है। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे आ जाता है हमारा साकाजुकी, जिसके पास मैग्नम पावर रहती है। वो आता है और बोलता है कि कुमा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो आता है और वो ज़ोर से अटैक करता है यहाँ पे कुमा पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कुमा को ब्लड निकलता है जो कि एक रोबोट रहता है, और उस वहाँ पे साकाजुकी बोलता है कि तुम आज अभी भी ह्यूमन फॉर्म में हो, तुम्हें इसलिए ब्लड निकल रहा है, यहाँ पे तुम्हारा ह्यूमन फॉर्म बचा है। और उसके बाद वहाँ पे कुमा रुकता नहीं है और वो अपने लक्ष्य की तरफ वहाँ पे भागने लगता है ज़ोर से, और यहाँ पे साकाजुकी उस पर लगातार अटैक करने का ट्राई करता है। कुछ अटैक उसे हिट भी होते हैं कुमा को, लेकिन कुमा अपनी पावर का यूज़ करके यहाँ पे एकदम से उड़ जाता है। और वहाँ पे हमको थोड़ा सा हल्का सा फ्लैशबैक दिखता है। यहाँ पे जो रहता है साकाजुकी वो बोनी को कैप्चर कर लेता है और बोनी को बोलता है कि तुम्हारे जो फादर हैं कुमा, उन्होंने अपने आप को बोल दिया है कि हाँ ठीक है, मुझे रोबोट की तरह तुम यूज़ कर सकते हो। ये बात सुन के यहाँ पे बोनी बोलती है नहीं, मेरे फादर कभी ऐसा नहीं कर सकते। हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं और साकाजुकी यहाँ सोचता रहता है कुमा कि तुम जा कहाँ रहे हो। और अगले सीन में यहाँ पे हम देखते हैं कि किज़ारू वर्सेस गियर 4 लूफी स्नेक मैन की यहाँ पे बहुत ही धमाधम फाइट चल रही रहती है, और लूफी एक के बाद एक अटैक करता है और किज़ारू उसके अटैक खा के बोलता है अच्छा तभी तुमने काइडो को हराया है, तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। और वहाँ पे दोनों की बहुत तगड़ी फाइट चलती है। किज़ारू उसके कुछ अटैक्स को हटा भी देता है और उसके बाद एकदम से किज़ारू बोलता है कि तुम उसे क्यों बचाना चाहते हो वेगापंक को। तो वो बोलता है लूफी क्योंकि उस मैन को मैं बचाना चाहता हूँ, उसने मेरी मदद की है और तुम उसको नहीं मार सकते। तभी यहाँ पे जो किज़ारू रहता है वो अपनी पावर का यूज़ करके यहाँ पे एकदम से बहुत ऊपर चले जाता है और बोलता है कि मैं भी उसे मारना नहीं चाहता, लेकिन मेरी एक जॉब है और मैं इसके बीच में तुम्हें नहीं आने दे सकता। और उसके बाद वो एकदम से अपनी लाइट की पावर यूज़ करके यहाँ पे जाता है एकदम से लूफी की तरफ, और लूफी को बहुत ही ज़ोर से किक मारता है कि लूफी उसे पता नहीं कर पाता है। और लूफी एकदम से जाता है और रोबोट को आधा तोड़ के लूफी एकदम बीम में चले जाता है, घुस जाता है। और यहाँ पे जो रोबोट उनकी शिप को ले जा रहा रहता है वो यहाँ पे शिप टूट जाती है, वो रोबोट यहाँ पे टूट जाता है। और उसके बाद फ्रैंकी वगैरह वहाँ से सब गिर जाते हैं। तभी जो वेगापंक की एक सैटेलाइट रहती है वो फ्रैंकी से बोलती है फ्रैंकी और से कि भागो यहाँ से, ये जो रोबोट है ये फूटने वाला है, और सारे भागते हो। तभी जो रोबोट रहता है वो यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे वेगापंक की जो सैटेलाइट रहती है वो देख के रोती है कि यार ये इतनी मेहनत करी थी हम लोगों ने इसके ऊपर और ये इसने तोड़ दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो बोनी रहती है वो देखती है कि यहाँ पे किज़ारू आ चुका है और वो किज़ारू की तरफ जाती है। किज़ारू बोलता है कि तुम्हारे को भी मारना था वेगापंक को, तो मैं भी उसे मारने आया हूँ। तो बोनी बोलती है मैं उसे मारना नहीं चाहती, और वो किज़ारू की तरफ अटैक करने आती है, लेकिन किज़ारू उसे भी एक ज़ोरदार किक मारता है और उसे भी हवा में यहाँ पे पहुँचा देता है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा फ्रैंकी रहता है वो अपनी रेडिकल बीम की पावर बस किज़ारू पर छोड़ने वाला रहता है, लेकिन किज़ारू वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है और वो देखते हैं ये कहाँ पे चले गया। और उसके बाद जो फ्रैंकी रहता है वो यहाँ पे उसोप को ऊपर कॉल करता है, उसोप यहाँ पे एक प्रॉब्लम होने वाली है। और वहीं पे वेगापंक एकदम से बोलता है फाइनली जो हम कोड को क्रैक कर रहे थे फाइनली कोड क्रैक हो चुका है, इसका मतलब कि हम यहाँ से सब घर जाने वाले रहते हैं। और यही सब डिस्कशन उनका आपस में चल रहा रहता है और चलो फाइनली हम जा रहे रहते हैं। और उसके बाद दूसरा बोलता हाँ फ्रैंकी तुम कुछ कह रहे थे बताओ। तो फ्रैंकी बोलता है कि जो रोबोट है वो यहाँ पे टूट चुका है हमारा। और इसको सुन के वेगापंक जो रहता है वो शॉक हो जाता है, मेरे इतने सालों की मेहनत तुमने यहाँ पे कैसे ख़राब कर दी। और तभी वहाँ पे ऊपर किज़ारू आ जाता है उन लोगों के पास, और उसको देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं कि किज़ारू यहाँ पे है, मतलब लूफी और बाकी सब कहाँ है। वो किज़ारू बोलता है मैंने उसे डिफीट कर दिया है, ऐसा नहीं हो सकता। ये लोग बोलते हैं तुम्हारे उस रोबोट को भी जो तुमने इतनी मेहनत से, जो तुम्हारा सपना था, मैंने उसे भी तोड़ दिया। और यहाँ पे वेगापंक रोने लगता है और बोलता है कि तुम फाइनली आ गए हो, आज हमारा आमने सामने हो ही चुका है। किज़ारू बोलता है मैं सब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं क्या करूँ। और तभी यहाँ पे हम देखते गियर 5 लूफी, यहाँ पे हमारा सन गॉड आ चुका है वापस से। और वो आता है और यहाँ पे किज़ारू को अपनी मुट्ठी में बांध लेता है। उसको देख के सारे के सारे जो रहते हैं, सारी वेगापंक सो यहाँ पे उस नामी सब शॉक हो जाते हैं यहाँ पे उसको देख के। और लूफी बोलता
बोलता है कि थैंक यू मुझे वहाँ पे इतनी दूर फेंकने के लिए। फाइनली मैं अपने फॉर्म में आ चुका हूँ और अब तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इसी के साथ यहाँ पे ये वाला एपिसोड हमारा ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ इस एपिसोड में यहाँ पे इतना ही था। ये एपिसोड में थोड़ा फाइट्स वगैरह ज़्यादा थी, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन छोटा हुआ है और मैंने कोशिश की आपको फटाफट सिर्फ मेन चीज़ें ही बताऊँ, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँ, ताकि आपको भी पूरा एपिसोड समझ में आए कि आखिर में हुआ क्या है। यहाँ पे जो फालतू की चीज़ें वो मैंने हटा दी हैं, सिर्फ मेन चीज़ें रखी हैं जो ऑन पॉइंट है यहाँ पे, और वही सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा हो इस तरह का एक्सप्लेनेशन, तो आप चैनल पे सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को लाइक और शेयर भी करो, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए और मैं अगला एपिसोड जल्दी लेके आने वाला हूँ, डेविल मेरे क्राई का एपिसोड नंबर 4। तब तक के लिए ध्यान रखो, बाय बाय, लव यू ऑल।